श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। पशुपति जो व्रत है भगवान भोलेनाथ का ही व्रत है। भगवान भोलेनाथ का पशुपति स्वरूप जो है उसका स्मरण करके और उनका ध्यान करते हुए यह व्रत है वो किया जाता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और यह व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। यह व्रत जो है इतना अधिक प्रभावशाली है, इस व्रत को करने से बहुत सी हमारी जो मनोकामना है, कोई भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। यह व्रत है वो इतना प्रभावशाली है, मैंने खुद इसका चमत्कार है वो देखा है। इसका प्रभाव देखा, इसका चमत्कार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो आप भी अपनी जो भी मनोकामना है उसके लिए यह व्रत है वो कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का संकट आप पर आ रहा है, आप किसी भी प्रकार के संकट से घिरे हैं, चाहे वह धन का अभाव हो या फिर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, या फिर आप किसी व्यापार में सफलता चाहते हैं या फिर किसी भी कार्य में आप सफलता चाहते हैं, व्यापार, परिवार या फिर कोई भी परेशानी है, बहुत बड़ी समस्या आ रही है और इसके लिए आपको चाहिए कि आप पशुपतिनाथ का यह व्रत करें। पशुपति व्रत जैसे कहा जाता है कि शीघ्र ही आपकी समस्याओं से है वो आपको मुक्ति मिल जाती है इस व्रत को करने से। यह व्रत अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं आ रही है, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आपको किसी से आप यह परेशानी है वो बता नहीं पा रहे हैं, आप बहुत अधिक परेशान हैं, तलाक तक की नौबत है वो आ जाती है, अगर विवाह में कोई परेशानी होती है, ऐसी स्थिति अगर बन जाती है तो आप यह व्रत करें। भगवान शिव की आराधना करते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने में निश्चित ही आपको सफलता है वो शीघ्र ही प्राप्त होती है। विवाह में कोई बाधा आ रही है या फिर विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, तब भी आप यह व्रत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान प्राप्ति में कोई बाधा है या फिर कोई ऐसी कामना है जो आप भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुत ही शीघ्र इसका फल है वो आपको प्राप्त हो, आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो, तो आपको पशुपति व्रत है वो करना चाहिए। पशुपति व्रत करने से बहुत ही शीघ्र कामना पूर्ण हो जाती है। तो इस व्रत के नियम क्या हैं, हमें व्रत कब शुरू करना है और कितने व्रत हैं वो करने चाहिए, विधि क्या है, उद्यापन कब और कैसे हमें करना चाहिए, सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में है वो शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं पशुपति व्रत के बारे में। जैसा मैंने पहले बताया है कि यह व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। जैसे हम सोमवार का व्रत करते हैं और प्रदोष व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए यह व्रत है वो किए जाते हैं। तो यह व्रत भी उसी तरह का व्रत है वो होता है जिसमें बहुत ही शीघ्र मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो माना जाता है कि इस व्रत को करने से हर प्रकार की समस्या से मुक्ति है वो मिल जाती है। अगर आप किसी घोर संकट से घिरे हुए हैं जिससे आपको निकलने का कोई भी रास्ता है वो दिखाई नहीं दे रहा, आप बहुत अधिक अंधेरा है वो महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित आप महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत अधिक मानसिक रूप से परेशान हैं, आपकी परेशानी आप किसी को भी बता नहीं पा रहे हैं, तो आपको पशुपति व्रत है वो जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। घोर संकटों से मुक्ति दिलाने वाला यह व्रत बहुत ही अधिक प्रभावशाली है। तो कब शुरू करना चाहिए, ऐसा व्रत करने का कोई भी विधान है वो नहीं बताया गया है कि आप इस व्रत को इस महीने से शुरू करें या फिर उस महीने से शुरू करें। आप किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष से यह व्रत है वो शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इस व्रत को सावन के महीने में शुरू कर रहे हैं तो बहुत ही अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि सावन का महीना है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ इस सावन के महीने में भूलोक पर निवास करते हैं। तो ऐसे में हम
पशुपतिनाथ व्रत करते हैं तो बहुत ही अधिक मतलब श्रेष्ठ माना जाता है। और वैसे कोई इसका विधान नहीं है कि आप इस समय यह व्रत है वो कर सकते हैं। यह व्रत इतना प्रभावशाली है और जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया है कि घोर संकटों से मुक्ति दिलाने वाला है। तो ऐसा तो नहीं है कि विपत्ति जब भी आएगी तो हमें पक्ष देख कर आएगी या फिर महीना देख करके आएगी, तो हम उस हिसाब से है वो यह व्रत करेंगे। अब जब समय है वो बीत जाएगा उसके बाद में हम यह व्रत करेंगे, हम भोलेनाथ की आराधना करेंगे। ऐसा नहीं, भोलेनाथ का ही एक ऐसा मंदिर है जो 24 घंटे मतलब खुला रहता है, कभी भी उसके पट हैं वो बंद नहीं होते हैं। 24 घंटे भगवान भोलेनाथ की आराधना है वो की जा सकती है, पूजा की जा सकती है। तो इसी तरह से यह व्रत है, आप किसी भी महीने में किसी भी पक्ष में यह व्रत है वो शुरू कर सकते हैं। सोमवार का दिन होना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि मैं बहुत अधिक परेशान हूँ तो इस व्रत को आप सोमवार से शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो कृष्ण पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष या फिर कोई भी महीना हो, इससे कोई फर्क है वो नहीं पड़ता है। इस व्रत में ऐसा कोई भी विधान नहीं बताया गया है। अब बात करते हैं कि कितने व्रत हैं वो आपको करने चाहिए। तो देखिए, जैसा कि इस व्रत का नियम है, सिर्फ 5 व्रत आपको करने होते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो 5 व्रत ही आपको करने हैं। इस व्रत से इतना मतलब यह 5 व्रत ही इतने प्रभावशाली हैं, 5 व्रत करने से ही आपकी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो इस व्रत के नियम क्या है यह भी हम जान लेते हैं कि प्रभावशाली व्रत के नियम और पूजा विधि का पालन है वो हमें आवश्यक रूप से ही करना चाहिए। जिस दिन व्रत करना है, जैसे आपने आज सुनिश्चित किया है कि आप इस सोमवार का व्रत है वो करना चाहते हैं, यह आप कोई भी मतलब परेशानी आ रही है तो आपको मुक्ति चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ की शरण में आपको समर्पित है वो अपने आप को करना है। और आप भूल जाइए कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है, तो वह है भगवान भोलेनाथ। सिर्फ भगवान भोलेनाथ को ही आप समर्पित है वो करेंगे कि आपके अलावा कोई नहीं है। इस तरह से आप यह व्रत का मतलब संकल्प है वो आपको करना है कि आप भगवान भोलेनाथ आप ही मेरी मदद करेंगे और आपको ही मेरी जो भी समस्या है उससे बाहर निकालना है। मन में इस तरह से आपको संकल्प है वो करना है और इस व्रत को शुरुआत करना है। तो सुबह जल्दी उठें और सोमवार के दिन स्नान इत्यादि कर लें और स्वच्छ वस्त्र हैं वो धारण आपको करने हैं। और ध्यान रहे कि आपको काले वस्त्र हैं वो नहीं धारण करने हैं। और मतलब जो आप पुरुष हैं तो आप सफ़ेद रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, अन्यथा आप स्त्री हैं महिला हैं तो आप कोई भी दूसरा हल्का रंग है वो धारण कर सकती हैं। ध्यान रहे कि काले वस्त्र आपको धारण है वो नहीं करने हैं। कोई भी हल्का रंग पहन करके भी भगवान भोलेनाथ की आराधना है वो कर सकते हैं, तो बहुत ही शीघ्र है वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब आपको स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले अपने घर में भगवान सूर्य देव को है वो जल अर्पित करना है और नित्य की पूजा जो भी आप करते हैं वह आप कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको शिवालय जाना है जहाँ पर शिव भगवान का शिवलिंग हो और उसका पूरा परिवार एक साथ रहता है। ऐसे ही किसी मंदिर में आपको जाना है, शिवलिंग के साथ ही मतलब भोलेनाथ का पूरा परिवार जहाँ पर रहता है उस मंदिर में ही आपको जाना है। और आपको पूजा सामग्री है वो क्या चाहिए होती है, तो देखिए भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय वस्तुएं होती हैं वह सब हम सब मतलब जानते हैं। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र पसंद होते हैं, प्रिय होते हैं, मतलब पंचामृत है वो हमें चाहिए होता है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप कच्चा दूध है वो ले सकते हैं, दही घी शक्कर मिलाकर आप पंचामृत बनाकर ले सकते हैं या फिर एक एक करके भी ले सकते हैं। गंगा जल आपको चाहिए होता है। और पूजा में जितनी भी सामग्री है वो भोलेनाथ को जो प्रिय होती है वह सामग्री अगर आप उपलब्ध करा पाते हैं तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है। और अगर आपके पास वह सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है वही आप लेकर के भोलेनाथ के मंदिर है वो चले जाएं। और आपको भोलेनाथ का अभिषेक है वो करना है, भोलेनाथ की पूजा है वो आपको करनी है। वहाँ बैठ कर के आप भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप है वो कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से थोड़े समय बैठ कर के आप मंत्रों का जप है वो कर सकते हैं। मंदिर में पूजा आपको करनी है, मंदिर में मंत्र जप करने और मंदिर में पूजा करने का बहुत ही अधिक है वो फल प्राप्त होता है। इसलिए
मंदिर में ही पूजा आपको करनी है। आपके घर में शिवलिंग है, बेशक आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मंदिर है वो अवश्य जाना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आप घर में पूजा करते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं तो इन दोनों पूजा में बहुत ही मतलब फ़र्क होता है। आप खुद भी महसूस करेंगे, मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून है वो महसूस होता है। तो वहाँ पूजा का फल है वो आपको दोगुना है वो प्राप्त होता है, बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। 5 सोमवार को आपको व्रत करना है। जैसा कि आप जानते हैं, व्रत करने से मतलब 5 सोमवार व्रत करने से यह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। तो आप मंदिर आपको मतलब जाना है अवश्य ही रूप से। मंदिर में ही आपको भोलेनाथ की पूजा है वो करनी होती है। दिन भर आपको व्रत रहना है। आप फलाहार भी कर सकते हैं, जैसे कि आप फल वगैरह है वो भी आप ले सकते हैं। पूजा से लौटने के बाद, पूजा आप करके आते हैं उसके बाद में आप फलाहार ले सकते हैं, फलों का जूस आप ले सकते हैं। उसके बाद में आप घर आकर के मतलब फलों का जूस वगैरह फल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ भी ग्रहण है वो नहीं करना है। पूरे दिन व्रत करना है और शाम को फिर से पूजा करनी है। और शाम की पूजा आपको प्रदोष काल में करनी होती है। जैसे हम सोमवार का व्रत करते हैं तो शाम को पूजा है वो प्रदोष काल में करते हैं, या फिर आप त्रयोदशी का व्रत है वो करते हैं तो प्रदोष काल में ही इसकी पूजा है वो होती है। उसमें आपको प्रदोष काल में ही मतलब पूजा करनी होती है। तो शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करने का मतलब विधान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव है वो प्रदोष काल के समय में शिवलिंग में स्वयं है वो विराजित होते हैं। इसलिए प्रदोष काल में जब भगवान शिव की पूजा की जाती है तो उसका फल हमें बहुत ही अधिक प्राप्त होता है और हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो आपको करना क्या है कि आप जो थाली सुबह लेकर गए थे उसी थाली में आपको 6 दिए लगाने हैं, और मिट्टी के दिए आप ले सकते हैं और उनमें घी आप डालकर बत्ती डालकर के आपको लेकर जाना है। आप मिट्टी के दिए नहीं है आपके पास तो आप आटे के दिए बनाकर भी लेकर जा सकते हैं, और आपको उस थाली में ही रखना है। और प्रसाद आपको बनाना है भगवान भोलेनाथ के लिए, जो कि कोई भी मीठी चीज़ आप बना सकते हैं। चूरमा बना सकते हैं, आटे की पंजीरी है होती है वो आप बना सकते हैं, या फिर खीर आप बना सकते हैं। आप चाहें तो चावल या साबूदाने मखाने किसी की भी खीर है वो आप बना सकते हैं, या फिर कोई भी मीठी सामग्री आप लेकर जा सकते हैं, हलवा आप लेकर जा सकते हैं। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है तो शाम को आपको स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र हैं वो धारण करने हैं, फिर आपको मंदिर जाना है। और यह सभी सामग्री लेकर के और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आप चाहें तो सामग्री है वो जो सुबह आप लेकर गए थे वही सामग्री है उसमें ही आप और सामग्री डाल करके लेकर जा सकते हैं, जैसे कि धूप दीप नैवेद्य अक्षत बेलपत्र, यह सब चीज़ें आपको मंदिर है वो लेकर जानी है। और शाम के समय फिर आपको पूजा करनी है। अभिषेक आप चाहें तो शाम के समय कर भी सकते हैं, अन्यथा आप सुबह के समय में अगर अभिषेक कर लेते हैं तो शाम के समय में अभिषेक की कोई आवश्यकता नहीं है। आप छींटे लगा करके भी मतलब स्नान का भाव आप करा सकते हैं। पंचामृत से भी आप छींटे लगा करके ही आप पूजा है वो कर सकते हैं। आपको भगवान का भोग लगाना है, आरती करनी है, यह सब आपको करना होता है। और आप गंगा जल है वो लेकर जा सकते हैं, उसे छींटे आप लगा सकते हैं। इस तरह से पूजा करने के बाद आपको जो आप दिया है वो लेकर गए हैं उसमें से 5 दिए आपको मंदिर में ही जलाने हैं। भगवान शिव के मंदिर में आप जहाँ पर गए हैं उस मंदिर में आपको जलाने हैं। शिव भगवान के पास में आपको 5 दिए हैं वो जलाने हैं, और एक दिया आपको अपनी थाली में ही रखना है और उसे जलाना नहीं है। और प्रसाद है उसके आपको 3 हिस्से हैं वो करने हैं, जैसे कि हम 16 सोमवार के व्रत में करते हैं। 3 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से आपको मंदिर में छोड़ने हैं और एक हिस्सा आपको अपनी थाली में ही रखना है। पूजा मतलब पूजा जिस वक्त कर रहे हैं उस वक्त हमें भगवान को समर्पित करना है, पूजा करने के बाद हमें अपनी थाली में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी थाली में पहले ही रख लें, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से आपको शाम की पूजा है वो करनी है, विधि विधान से आपको पूजा करनी है। और मंत्र है वो आपको पूरे दिन भर है वो भगवान भोलेनाथ के मंत्र हैं ओम नमः शिवाय, आपको दिन भर है वो जप करते रहना है। और मंदिर में जितना संभव हो मंत्र आपको जप करना है। पूजा करने के बाद आपको घर आना है, और जब आप घर लौट आते हैं तो आपको दिया है वो अपनी थाली में ही लेकर आना है, और वह दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। कैसे चलना है
कैसे मतलब जलाना है आपको कि घर आप जब आते हैं तो घर में एंट्री होती है तो आपके जहाँ पर दाहिना हाथ आपका होता है, घर में मतलब घुसते हैं तो जिस साइड में आपका दाहिना हाथ होता है उसी साइड में आपको वह दिया है वो मुख्य द्वार के बाहर मतलब जलाना है, वह दिया आपको जला देना है। फिर आपको घर के अंदर आना है और घर में आकर आपको वह प्रसाद है जो आप लेकर आए हैं उसे आपको ग्रहण करना है। आपको वह प्रसाद है वो अकेले ही ग्रहण करना है, उसमें से मतलब किसी को बांटना नहीं है। साथ में आप कोई भी सात्विक खाना है वो सात्विक भोजन है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपको नमक का इस्तेमाल है वो नहीं करना है। आप नमक लेना चाहते हैं तो सेंधा नमक का आप इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। बिना नमक का मीठा भोजन आप उस प्रसाद के साथ मतलब ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप प्रसाद खाकर है वो व्रत है वो कर सकते हैं। सोमवार के दिन का जो नियम होता है उसी विधि से आप यह पूजा है वो कर सकते हैं। इसमें आप प्रसाद के साथ भोजन है वो शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और इसी विधि से आपको मतलब सोमवार का व्रत करते हैं उसकी पूजा करनी होती है। इसी विधि से आपको भगवान भोलेनाथ की है वो इस पूजा है वो करनी होती है। इसमें शाम के समय भी पूजा आपको करनी होती है। इसी विधि से आपको सुबह उठ करके पूजा करनी होती है, शाम को पूजा करनी होती है और दिए इसी तरह से आपको लेकर जाने हैं। और ऐसे ही हर सोमवार को आपको एक दिया वापस लेकर के आना है और अपने घर के बाहर जलाना है। 5वें व्रत के दिन मतलब है वो इसका उद्यापन होता है। तो उद्यापन की विधि क्या है, जब आप 4 व्रत कर लेते हैं तो 5वें व्रत के दिन यानी कि 5वें सोमवार के दिन आप सुबह मंदिर जाएंगे। पूजा विधि वही रहेगी जो हर मतलब सोमवार के दिन रहती है, वही पूजा विधि से आपको पूजा है वो करनी है। शाम की पूजा विधि आपको वही रखनी है, शाम को भी थाली में पूजा सामग्री और मतलब वही पूजा सामग्री है वो लेकर जानी है। जैसे कि धूप दीप नैवेद्य बेल पत्तर सब चीज़ें हैं वो भगवान शिव को प्रिय हैं, आप जरूर है वो लेकर जाएं। और हर चीज़ें मतलब कोशिश करें चढ़ाने की, भगवान को जो भी आपके पास उपलब्ध है, भगवान को जो प्रिय होती हैं वह मतलब आपके पास उपलब्ध हैं तो आपको भगवान को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। जो प्रिय वस्तुएं हैं उनका बहुत ही अधिक मतलब महत्व होता है तो आपको अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए, वह सामग्री आपको लेकर जानी चाहिए। वह पूजा सामग्री हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, भांग धतूरा बेल पत्तर, तो हमारी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो प्रयास करें कि आप सभी सामग्रियां हैं वो उपलब्ध कराएं, ना हो सके तो आप मानसिक रूप से अर्पित करें। मतलब आप ध्यान है वो उस टाइम जब आप अर्पित कर रहे हैं तो आपको मानसिक रूप से उन चीज़ों का ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ का मंत्रों का जप करते हुए आप है वो अर्पित करें। भोलेनाथ की पूजा में अब जो आपको उद्यापन के दिन करना है वो एक्स्ट्रा में जो सामग्री आपको चाहिए होती है वह मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक नारियल लेना है, उस नारियल में आपको मोली लपेटनी है। 7 बार मोली लपेटते हुए आपको मोली लपेटते हुए अपनी जो भी मनोकामना है, जिस भी कामना के लिए आपने व्रत है पशुपति व्रत धारण किया है वह मनोकामना बोले और इस तरह से आपको मोली लपेटना है। और उस नारियल को आपको पानी वाला जो नारियल है वह आपको लेना है और वह आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है, भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करना है। और उसके बाद आपको लेकर जाना है कि 108 बेलपत्र, अगर आपको 108 बेलपत्र के पत्ते हैं वो मतलब मिल जाते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ हैं वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो आपके आसपास अगर कोई वृक्ष है या फिर आप किसी फूल वाले से बोल करके है वो 108 बेल वृक्ष के जो पत्ते हैं वह आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। और जो आप भगवान भोलेनाथ को बेल वृक्ष के पत्ते अर्पित कर रहे हैं उन पर आप ओम नमः शिवाय है वह भी लिख सकते हैं। और संभव नहीं हो पाता है तो आप है वो कम पर मतलब लिख सकते हैं या फिर एक बेलपत्र के पत्ते पर लिख सकते हैं। और मतलब मानसिक रूप से जो बोलते हुए मतलब भगवान के मंत्र का जप करते हुए आपको 108 बेल के जो पत्ते हैं वह भोलेनाथ को अर्पित करने हैं। मन से मतलब ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आपको 108 बेल पत्र के जो पत्ते हैं वह अर्पित करने हैं। अगर आपको बेल वृक्ष के जो पत्ते हैं वो नहीं मिल पाते हैं और आपके पूरे नहीं हो पाते हैं तो आपको करना क्या है कि जो बेलपत्र आपने पहले से चढ़ाए हैं उन्हीं को धो करके आप दोबारा चढ़ा दें। इस तरह से आप संख्या को पूरी कर सकते हैं। या फिर उस शिवलिंग पर जो चढ़े हुए पत्ते होते हैं उनको भी आप धो करके और फिर से आप उनको अर्पित कर सकते हैं। और आपको करना क्या है कि उस पर आपको ओम नमः शिवाय है बेलपत्र के पत्ते पर लिखना है। अगर
आप नहीं लिख पाते हैं, नहीं संभव हो पाता है, तो आप ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 108 बेलपत्र के पत्ते हैं वो आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने हैं। और जब आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो अपनी जो भी मनोकामना है वह भगवान को अवश्य ही बोलनी चाहिए। उस टाइम बोलते हुए आपको बेलपत्र हैं वो अर्पित करने चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। या आपके पास समय है तो आप लिख भी सकते हैं पत्तों के ऊपर, और नहीं तो आप मन में जप करते हुए हैं वो अर्पित करें। जिस तरह से आप पूजा करते हैं उसी तरह से आपको पूजा है वो करनी है। मीठा बनाना है और 6 दिए आपको लेने हैं। 5 दिए शिवालय में जलाने हैं शिवलिंग के पास, और 1 दिया है वो घर पर लेके आना है और घर के मेन द्वार पर आपको जलाना है। इसी तरीके से मतलब हर सोमवार को आपको पूजा विधि है इसी तरीके से करनी है। आपको जो उद्यापन कर रहे हैं उस दिन आपको घर से लेकर जाना है सामग्री, और सामग्री के साथ ही आपको लेकर जाना है कुछ दान की सामग्री भी लेकर जानी है। जैसे कि दाल ले सकते हैं, चावल, आटा, सब्जियां, फल, दक्षिणा, यह चीज़ें जैसे कि एक आदमी के खाने की सामग्री आप कुछ अंदाजे से मतलब लेकर जा सकते हैं, या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार यह सामग्री ले सकते हैं। उस हिसाब से आप दान सामग्री है वो निकाल सकते हैं। वस्त्र इत्यादि भी ले सकते हैं। जो कुछ भी आप दान करना चाहते हैं आप दान कर सकते हैं। दूध भी ले सकते हैं, कच्चा दूध का पैकेट भी आप ले सकते हैं। इस तरह से सामग्री आप दान करना चाहते हैं वह मंदिर में लेकर जाएं। वहाँ पर आप पुजारी को दे सकते हैं, या फिर आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को यह सामग्री है वो ज़रूर ही दान करें। दक्षिणा आपको निकालनी चाहिए। और 5 सोमवार को इसी तरह विधि विधान से आपको पूजा करनी है, और 5वें सोमवार को इस विधि से उद्यापन करना है। अब यह व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं हमारी शीघ्र पूर्ण होती हैं। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि अगर स्त्रियां इस व्रत को कर रही हैं तो वह किस तरीके से करें, क्योंकि अगर इस बीच में उनको पीरियड्स आ जाते हैं तो उस समय वे व्रत कंटिन्यू है वो कैसे रख सकती हैं। तो देखिए, इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां कोई भी कर सकता है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो एक समय ऐसा होता है जिस समय वह व्रत नहीं कर पाती हैं। ऐसे में आपको व्रत करना है। व्रत अगर आप छोड़ती हैं तो व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत आपको छोड़ना नहीं है। तो आपको स्वयं पूजा है वो नहीं करनी है, लेकिन आप घर में किसी व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। आपके बदले कोई दूसरा व्यक्ति पूजा कर सकता है। जैसे कि आपके हस्बैंड हैं वो पूजा कर सकते हैं, आपकी माँ है, सासू माँ, ननद जो भी हैं घर में वह पूजा आपकी कर सकती हैं। जो पूजा करके मतलब मंदिर जाकर पूजा है वो आप उनसे करवा सकती हैं। और आप हैं वो पूजा नहीं करेंगी, लेकिन आपको व्रत है वो ज़रूर करना है। व्रत आपको खंडित नहीं करना है। पूजा आप मानसिक रूप से मतलब भगवान को है वो याद करते रहें, आराधना करते रहें। भगवान के मंत्रों का जप है वो आप इस दौरान कर सकते हैं, और ध्यान आप कर सकते हैं, और यह व्रत रखें। और अब आपको व्रत करने हैं 6, क्योंकि आपका एक व्रत है जिसमें आपने पूजा है वो नहीं की है। अगर कोई आपके बदले पूजा कर देता है तभी वह आपका व्रत है वो पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा आपको 6 व्रत है वो करने होते हैं। वह व्रत आपका माना नहीं जाएगा, लेकिन आपको व्रत है वो छोड़ना नहीं है। और पूजा अगर करने वाला है कोई तो वह आप उनसे पूजा करवा सकती हैं, अन्यथा उस व्रत को काउंट नहीं किया जाएगा। और फिर अगले व्रत के दिन आप है वो पूजा कर सकती हैं। जिस तरह से आप पूजा आराधना करती हैं, भगवान की पूजा प्रार्थना करें और क्षमा प्रार्थना करें। बहुत ही शीघ्र है वो हमारी गलतियां हैं वो भगवान हमें क्षमा करते हैं, क्योंकि वह तो भगवान हैं और हम इंसान हैं। तो भगवान हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, क्योंकि इंसान तो है वो गलतियों से ही बने हुए हैं। तो हमारी गलतियां भगवान बहुत ही शीघ्र क्षमा कर देते हैं। आप प्रार्थना करें, पूजा करें इस तरह से। और इस व्रत को करने से सिर्फ एक चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि आप पूरी तरह से समर्पित भाव से भगवान की पूजा आराधना आपको करनी है, कि बस भगवान ही आपका सहारा है। यह मतलब ध्यान रख कर के पूरे समर्पित भाव से आपको भगवान की पूजा आराधना करनी है, जिससे कि आपकी हर मनोकामना है वो शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पशुपति व्रत से जुड़ी हुई यह जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।